है पश्चिम बंगाल का, जहां के हावड़ा में एक ट्रेन हादसा हुआ है। नालपुर के पास पटरी से एक ट्रेन उतर गई है। शालीमार एक्सप्रेस के 4 कोच पटरी से उतरे। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन रेलवे पर, भारतीय रेलवे पर ये एक बड़ा सवाल भी है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक रेगुलर इंटरवल पर, एक स्थायी अंतराल पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गलती कहाँ है, खामी कहाँ है? जाहिर तौर पर रेल विभाग उसको देख जरूर रहा होगा, लेकिन शायद ये नाकाफी है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। रेल विभाग का शुक्रिया अदा करने में थोड़ी सी हिचक होती है, क्योंकि अगर रेल विभाग का शुक्रिया हम अदा करते तो कम से कम ये घटना यहाँ पर नहीं होती। इतनी घटनाओं से सबक ले चुका होता रेल मंत्रालय और रेल विभाग। ये घटना सिर्फ इसलिए तारीफ के लायक है कि ईश्वर ने अपना हाथ उन सब पर बनाए रखा जो इस यात्रा कर रहे थे और जिनका जीवन इस यात्रा की भेंट नहीं चढ़ा है। बहुत जल्दी मेरे संवाददाता लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। 4 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई घायल नहीं हुआ। सबसे अच्छी खबर, ईश्वर की कृपा यहाँ पर बनी रही। ईश्वर साथ रहे, लोगों की जिंदगी के साथ, लोगों के बेहतर भविष्य के साथ, और बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप गौर से देखें इस एक्सीडेंट साइट को, जरा सा गौर से देखिए दर्शकों। मैं चाहूंगा कि एक बार मेरा पीसीआर इन तस्वीरों को थोड़ा फुल फ्रेम दिखा पाए, और उसके बाद मैं समझाना चाहता हूं जो आप यहां पर समझेंगे जरूर। अगर ये तस्वीरें फुल फ्रेम आ जाती हैं तो आप समझिएगा कि ये तस्वीरें कितनी डरावनी यहां पर हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं एक्सीडेंट की, और ये जो ट्रैक है ट्रेन ने चेंज किया है और दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आधी चली गई है। अब यहां पर आप सोचिए जरा सा, अगर कोई दूसरी ट्रेन सामने से आ रही होती, क्या बालासोर वाला इंसिडेंट नहीं हो सकता था? क्या वो इंसिडेंट नहीं हो सकता था जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी? ये अपनी ट्रैक छोड़कर, देखिए आप गौर से, आप समझ रहे हैं, ट्रैक छोड़कर दूसरी ट्रैक की तरफ ये ट्रेन चली गई। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रैनिक, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं इस वक्त उन सारे प्रयासों की जो रेलवे यात्रियों की सुख सुविधा के लिए करती है, सुखद यात्रा के लिए करती है, क्योंकि हर यात्रा उतनी ही जिम्मेदारी भरी होनी चाहिए जितनी कोई दूसरी यात्रा। यहां पर सबसे घबराहट वाली बात यह है कि इस ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया है और बाकी डब्बे दूसरे तरफ हैं। अगर वहां से कोई ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही होती या आ गई होती तो कोरोमंडल वाला हादसा हम देख सकते थे। यहां तो ईश्वर की कृपा है कि लोगों की जान बच गई। रैनिक, क्या कह रहा है रेल प्रशासन? हाँ, एकदम ही देखिए, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये घटना घटा है, ये घटना एक बड़ा रूप ले सकता था अगर दूसरे साइड से कोई ट्रेन आता। साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अभी जो कहा जा रहा है, प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है ये जो ट्रेन खड़गपुर स्टेशन होकर जब आ रहे थे, उसी टाइम पर इसी जगह में, जिस जगह में डिरेलमेंट हुआ था, इस जगह में ट्रैक चेंज किया था। साइड ट्रैक में था, साइड ट्रैक में से पहले वो मिडिल ट्रैक में आया था। मिडिल ट्रैक के आने के तुरंत देर ही वो फिर से साइड ट्रैक में वो चला गया था। ये ट्रैक चेंज करना, इतना जल्दी ट्रैक चेंज करने के वजह से ही ये हादसा घटा है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मगर साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये किस तरीके से इस तरीके का हादसा हुआ, ये जानने का कोशिश अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। एक इंक्वायरी कमेटी तैयार किया गया है जिसका नेतृत्व में एडीएम और एआरएम दोनों ही स्पॉट में पहुंचे हैं। जो इंक्वायरी टीम, वो टीम भी उधर पहुंचे हैं। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में देखा जा रहा है कि ये जो ट्रैक चेंज हुआ था, ये ट्रैक चेंज करने के जो परमिशन, वो परमिशन किसने दिया था? ये ट्रैक किस लिए इतना जल्दी ट्रैक चेंज हुआ था? क्योंकि जिस ट्रैक में ये ट्रेन जा रहा था, इस ट्रैक से पहले तो राइट साइड में जो मिडिल वाले ट्रैक है, उस ट्रैक में ये ट्रेन चला आया था और उसके ठीक तुरंत देर बाद ही फिर से शिफ्ट कर गया था लेफ्ट वाले जो ट्रैक में, और इसी वजह से ये हादसा घटा है, ऐसा लग रहा है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, और अभी तक जो ट्रैक से ट्रेन को हटाने का काम कंप्लीट नहीं किया गया है। जो रिलीफ टीम उनको भेजा गया है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, और ट्रेन हटाने के बाद देखा जाएगा कि ये इसके पीछे कोई सिग्नलिंग का प्रॉब्लम था, ट्रैक चेंज करने का परमिशन कौन
ऑन दिया था और इतना जल्दी ट्रैक चेंज क्यों हुआ था? ये सिस्टम के अंदर में कोई गलती था या ये मैनुअली कुछ हुआ था, इस बारे में जांच किया जाएगा। मगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि जिस ट्रैक में से ये हादसा घटा है, उस ट्रैक का जो पटरी जोड़ता है, दोनों पटरी को जो जोड़ता है, वो जॉइंट जो था, वो जॉइंट खुला हुआ मिला है। और ये देखने के साथ साथ ही अभी देखा जा रहा है ये जॉइंट खुलने का कारण क्या है? क्या ये हादसे के कारण में ये जॉइंट खुला है, क्या या ये हादसे के पहले ही जॉइंट खुला हुआ था और इसी वजह से ट्रैक लूज हो गया था? ये जानने का कोशिश अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। यानी ये इन्वेस्टिगेशन में अभी जो दोनों चीजों के ऊपर ध्यान है कि ये जो ट्रैक चेंज हुआ था, ये ट्रैक चेंज किस कारण में हुआ था? मैनुअली ट्रैक चेंज हुआ था या कोई सिस्टमेटिक फेलियर है, इस बारे में देखा जा रहा है। या इसके पीछे और कोई साजिश है, इसके पीछे किसी भी तरीके का साजिश था, ये देखा जा रहा है। और दूसरा चीज जो ट्रैक का टुकड़ा बाजू से मिला है, वो ट्रैक का टुकड़ा कब खुला था, ये जानने का कोशिश भी अभी किया जा रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये पूरा इंसिडेंट में कोई भी कैजुअलिटीज और कोई भी इंजरी नहीं हुआ है, मगर किस कारण में ये हादसा घटा है, ये जानने का कोशिश अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि फर्दर इस तरीके का कोई घटना ना हो, इस बारे में ध्यान दिया जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप जैसे बात कर रहे थे कि ये घटना करमंडल एक्सप्रेस के जैसा बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि अब देखेंगे कि 2 पैसेंजर बोगी जो है वो डिरेल्ड हुआ था। यानी ये ट्रेन जब स्टेशन में घुस रहा था, उसी टाइम में इस ट्रेन का जो स्पीड कम रहता है और इसी वजह से कह सकते हैं कि बड़ा खतरा टल गया था। क्योंकि अगर ये जो पैसेंजर कमरा था ये पलट जाता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। और दूसरा, ट्रैक से अगर कोई ट्रेन आ जाता उस टाइम में भी बड़ा हादसा हो सकता था। यानी जो बड़ा हाथ से रक्षा मिला है, ये ट्रेन को बोल सकते हैं। और जो पैसेंजर्स बोगी थे, जो एकदम सामने वाले जो पार्सल बोगी था, पार्सल वैन के ठीक पीछे वाला पैसेंजर वैन जो था, जो उसमें एक था जनरल पैसेंजर बोगी। और इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता था और कि जनरल पैसेंजर बोगी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। यानी एक हादसा एकदम बाई चांस बाहर से किनारे से निकल गया है, इसके लिए रेलवे को कोई पॉइंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम उम्मीद करेंगे कि अब तो सबक लेगी भारतीय रेलवे और आगे कोई हादसा नहीं होगा। टिकट लेने का मतलब सुखद यात्रा होती है, तनावपूर्ण यात्रा कतई नहीं होती। रैनिक, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। एक छोटे